अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाइफ इज नेवर लेट। जब भी आपको एहसास हो जाए कि आपको सेटल होना है तो ये मत सोचा करें कि आपकी एज क्या हो गई है। कुछ बच्चे, कुछ नौजवान फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनकी एज ज्यादा हो गई, अब वो सेटल नहीं हो सकते, आप वो बड़े इंसान नहीं बन सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप मेरी इस बात से समझ सकें कि कौन ज्यादा अरसा सेटल रहता है। मिसाल के तौर पर आप तीन लोग ले लें। एक बंदा है, वो उसने जल्दी टॉपर था, उसने जॉब हंट कर ली और सीएसएस का एग्जाम दिया और बहुत बड़ा अफसर, डीसी एसपी पता नहीं क्या बन गया, सेक्रेटरी बन गया विद इन ए 25 ईयर। दूसरा कैटेगरी बी में वो पढ़ता रहा, उसने पीएचडी की, आफ्टर पीएचडी करने के बाद वो सेटल हुआ 35 में, 36 में यहाँ पे जाके सेटल हो गया। अब एक और है जिसको आप देखते हैं कि वो पढ़ता ही नहीं है, वो सेटल भी पढ़ाई करता रहा लेकिन डैमेज हुआ, डैमेज होता रहा, कभी कारोबार करने लगा, कभी किधर किया, और उसकी लाइफ वो जाके सेटल होता है राउंड अबाउट 50 में, 50 की एज में। अब सेटल कौन, कितना अरसा हुआ? अब हम क्या कहते हैं कि जो 25 की एज में सीएसएस जिसने किया वो सेटल हो गया, वो बड़ा लकी था। थोड़ा सा और लिटिल बिट लकी था वो जिसने पीएचडी की और प्रोफेसर बन गया और इस तरह से रिसर्चर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, वो भी सेटल हो गया यार, वो भी 35-40 साल की एज में सेटल हो गया। वो बेचारा है बिजनेसमैन, वो कारोबार करता रहा, पता नहीं कभी किधर लुढ़कता, उठता पड़ता, वो 50 साल में यार उसने क्या लाइफ देखी। लेकिन दोस्तों आपको क्या पता मौत कब आनी है? कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत। जब हम ये यकीन रखते हैं कि हर जी रूह पे मौत आनी है। जो 25 साल की उम्र में सीएसएस का एग्जाम दिया, पता चला कि 3 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। वो 3 साल तक सिर्फ उसने क्या वो लाइफ देखी जो कि वो सेटल था, उसके बाद वो तो मर गया। इसी तरह से जो 40 साल में या 36 साल की एज में प्रोफेसर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बना, उसका पता चला यार वो 5-6 साल के बाद वो भी एक्सपायर हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो वो 5 साल सेटल रहा। जो 50 साल की उम्र में जिसने बिजनेस को सेटल किया या खुद को सेटल किया, पता चला कि यार वो तो 100 साल जिंदा रहा। अब दोस्तों याद रखें, कौन कितना अरसा जिंदा रहा, कि कितना अरसा जिंदा रहा और कौन कितना जबरदस्त सेटल रहा। तो इस एग्जांपल से ये क्लियर मैसेज मिलता है, जो बंदा 50 साल की एज में अपने कारोबार में बेस्ट सेटल था तो वो ही सेटल रहा, क्योंकि उसने 50 साल जिंदगी एंजॉय की। 25 साल वाले ने 3 साल जिंदगी एंजॉय की, 40 साल वाले ने 5 साल जिंदगी एंजॉय की, और वो 50 साल वाले ने 50 साल जिंदगी सेटल एंजॉय की। तो सेटल कौन हुआ? वो हुआ जो 50 साल की उम्र में जाके जिसने अपना बिजनेस सेटल किया या इंडस्ट्री लगाई, वॉट एवर जो भी बिजनेस किया। इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप अक्सर दोस्त शहर में जाते हैं, वहां पे केएफसी आप खाते हैं, केएफसी को एंजॉय करते हैं। केएफसी एक अच्छा टेस्ट, बेहतरीन फ्राई चिक्स और फ्राई फिंगर, पोटैटो फिंगर्स वगैरह वहां पे मिलते हैं, और बहुत सारे और भी खाने हैं। विच वन इज द वन ऑफ द पॉपुलर रेस्टोरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहां से आपको बेस्ट से बेस्ट आपको खुराक मिलती है और आप एंजॉय करते हैं। वहां पे आपने मोनोग्राम देखा होगा, उसका जो मोनोग्राम है एक फ्रेंच कट का ज़ईफ शख्स है जिसका मोनोग्राम वहां पे होता है। वो बेसिकली ज़ईफ शख्स कौन है? वही उसका मालिक है केएफसी का। 65 ईयर ओल्ड जब उसकी हुई, वो एक शेफ था, एक काम करता था, उसको खुद रियलाइज हुआ कि मुझे अपना कोई रेसिपी जो मेरे पास है, जिससे दुनिया इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है, तो मुझे अपने नाम से कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहिए। एज कितनी थी? 65 ईयर ओल्ड। 65 साल में उसको ये होश आता है कि मुझे अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहिए, जो रेसिपीज मेरे साथ हैं इन्हीं को मुझे फ्लोट करना चाहिए, मार्केट करना चाहिए। दोस्त उसने ऐसा ही किया, और वो बंदा, आई डोंट नो कि अभी जिंदा है या नहीं, लेकिन मैंने लास्ट जब उसको देखा था तो वो राउंड अबाउट 85 ईयर ओल्ड था, और वो सहारे पे, एक लकड़ी के सहारे पे चल रहा था। वो बंदा इस वक्त दुनिया में उसके कितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, उसकी मार्केट्स, दुनिया का बेस्ट तरीन इंसान बन गया, अमीर तरीन उसने जिंदगी एंजॉय की। तो दोस्तों, खासकर नौजवानों जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इस बात को याद रखो, जिंदगी में लाइफ इज नेवर लेट। लाइफ इज नेवर लेट। जिस दिन आपको ये अक्ल आ जाए कि आपको सेटल होना है, तो आप फौरन कंसंट्रेट करो जिस काम पे आप
इंटरेस्टेड हो, जितना बड़ा आप जिस फील्ड में हो उसको छोड़ो, जिस काम में आप इंटरेस्ट लेते हो उसी काम पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दो। जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे आप फौरन सेटल हो जाओगे। ये बात मत अपने अंदर ये चीज डाल लो कि आपकी एज ज्यादा हो गई, आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, आप सेटल नहीं हो पाए। यही चीज आपको ले डूबती है। याद रखना, उसी दिन से ही जिंदगी सेटल हो जाती है जब आपको रियलाइज हो जाता है कि आपको अब कुछ करना है। देखें, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी को हासिल करने के लिए, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी एज कम हो। एज जितनी भी हो कोई मसला नहीं, एज इफेक्ट नहीं करती कि आप सेटल कितने हो, बल्कि आपका काम बोलता है, आपका प्रोफेशन बोलता है, आपकी डेडिकेशन बोलती है। जिस दिन आप डेडिकेटेड होकर काम करोगे उसी दिन से ही आप सेटल हो जाओगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें अल्लाह ताला तौफीक अता करे कि हम अच्छे तरीके से सेटल होकर लोगों की खिदमत कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट्स में अपनी राय भी दिया करें ताकि हमें एक हौसला अफजाई होती है और मैं उसके मुताबिक कोई वीडियो बना सकूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।